Hi guys, welcome to my channel. Myself Jyotsna and I am currently studying in AIMS Rishikesh BSc Honors Nursing second year. This is my first ever long form video on the YouTube. Today in this video I am going to share my journey after 10th till second year of the nursing, like how I chose PCB for myself, फिर बाद में नीट दिया या नहीं दिया, AIMS nursing कैसे आ गया अचानक से, स्पॉइलर दैट नर्सिंग वॉज नेवर 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 ऑन माई लिस्ट। हाँ, और फिर उसके बाद में हाउ वॉज माई फर्स्ट ईयर का क्या एक्सपीरियंसेस रहे एंड करंटली हाउ इज सेकंड ईयर। उसके साथ जो कहानी होती है वही मेरे साथ भी थी। मेरे घर वालों ने शुरू से कहा था कि मेरी शक्ल देखते ही कह दिया था कि मैं तो डॉक्टर ही बनूंगी, बट और टू बी ऑनेस्ट इट वॉज माई ड्रीम एज वेल टू बिकम अ डॉक्टर। एंड 11th एंड 12th मेरा जो बैच था 12th के टाइम पे वो कोरोना वाला था, तो मैंने 12th के बोर्ड्स नहीं दिए थे। बाय द वे मेरे 10th में जो परसेंटेज थे वो 93 थे, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे टीचर्स ने भी यही सजेस्ट किया था कि आई शुड टेक PCB एंड देन नीट। उसके बाद और फिर जब 12th हुआ तो 11th-12th में मेरा फिजिक्स बहुत अच्छा था, सॉरी फिजिक्स नहीं, फिजिक्स कभी अच्छा नहीं था। मेरा बायो बहुत अच्छा था और केमिस्ट्री बहुत अच्छा था, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बायो के अंदर इट्स ऑलवेज लाइक कि मेरे हमेशा फुल मार्क्स आते थे। 12th के जब एग्ज़ाम्स हुए, बोर्ड एग्ज़ाम्स हमारे, इवन केवी के अंदर जो प्री बोर्ड्स होते वो कोविड में भी उन्होंने कराए थे, क्योंकि आई डोंट नो उन्हें किस हिसाब से मार्क्स भेजने थे, जो भी था। तो 12th में मेरे परसेंटेज थे 97 पॉइंट समथिंग इधर मतलब फ़ोटो लगा दूँगी उसका। तो अब मेरी 12th हो गई थी, उसके बाद में मैंने टोटल 4 अटेम्प्ट्स दिए नीट के, ठीक है, मतलब कि 3 ड्रॉप और साथ में 12th के साथ में दिया था। जब 12th के साथ दिया था और फर्स्ट ड्रॉप था, तब मतलब मेरे बहुत ही घटिया मार्क्स आए थे, मुझे नहीं लगता 400 भी कुछ होंगे, क्योंकि ऐसा था कि जब मैंने फर्स्ट ड्रॉप लिया था तब मेरे पास बायजूस का सब्सक्रिप्शन था और ऑनलाइन पढ़ाई की थी। उसके बाद में जब मैंने सेकंड ड्रॉप लिया था तब मैंने PW से पढ़ा था, उसका मेरे पास बैच था, लक्ष्य बैच। तो तब मैंने कोशिश बहुत की थी कि मुझे अच्छे मार्क्स आए, लेकिन तब भी शायद मेरे 450 अप्रॉक्स कुछ मार्क्स ही आए थे। जब मैंने अपनी थर्ड अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर किया था, तो थर्ड अटेम्प्ट में मेरा ऐसा था कि मुझे अब ऑफलाइन ट्राई करना था, क्योंकि मैंने ऑनलाइन पढ़ के देख लिया था। जब मैंने बैच लिया था तब मुझे नहीं पता था मैं क्या गलतियाँ कर रही हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा था। फिजिक्स तो मेरी बहुत ही गंदी हो गई थी, सिर्फ बायो मेरी थोड़ी बहुत ठीक थी उस वक्त भी। फिर जब मैं एक ऑफलाइन कोचिंग में गई, और ये जो ऑफलाइन कोचिंग थी वो अजमेर में ही थी, मैं कहीं जयपुर या कोटा ऐसे कहीं नहीं गई हूँ, सीकर वगैरह। तो अजमेर में ही मेरी जो कोचिंग थी उसका नाम था सिद्धम अकेडमी, और बहुत बेस्ट कोचिंग, बहुत बेस्ट टीचर्स मुझे मिले थे, लाइक वुड तो है नहीं, टच वुड, ठीक है। लाइक टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था जब मेरा थर्ड अटेम्प्ट था नीट का, और तब मैंने मेहनत भी बहुत ज़्यादा की थी। बट उतनी मेहनत करने के बाद भी मेरा कुछ स्कोर 520 अप्रॉक्स पे कुछ अटक गया था, ठीक है, जब मैंने थर्ड अटेम्प्ट दिया था तब। उसके बाद में फिर मुझे ऐसा था कि यार अगर मैंने इतनी मेहनत की और मेरा 520 कुछ स्कोर आया तो क्यों ना मैं एक बार और चांस ले लूँ, क्योंकि आप सोचते हो ना, और इसका नीट का हम ऐसा सोचते हैं ना कि यार एक और ड्रॉप लेकर के देख लेते हैं, क्या पता मतलब इस बार हो जाए सिलेक्शन। तो फिर मैंने फोर्थ अटैम्प्ट यानी कि थर्ड ड्रॉप मेरा लिया, तो उसमें मैंने उसकी जितनी मेहनत मैंने अब तक वापस नहीं की है पढ़ने में, तब मैंने बहुत मेहनत की थी। लाइक हमारे कोचिंग में भी हमारे टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, जो सिद्धम अकेडमी में मैं जाती थी वहाँ पे लाइक मॉड्यूल्स मैंने इतने सॉल्व किए थे, एंड इवन मैं रात को 8 बजे तक भी वहाँ पे ही बैठ करके पढ़ती थी, कि कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि मैंने चाबी सर को लगा के दी है कोचिंग की कि सर मैं जा रही हूँ, बाय। एंड हाँ, ऐसे मैंने थर्ड ड्रॉप में बहुत मेहनत की थी। उसके बाद में ये जो थर्ड ड्रॉप था मेरा, फोर्थ अटैम्प्ट जो है, ये 2024 वाला नीट था। 629 मार्क्स बैठ रहे थे जब मैंने हर जगह से आंसर की मिला ली थी, तो तब मुझे लगा था कि हाँ यार अब तो हो ही जाएगा, मतलब इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो आई वॉज प्रिपेयर्ड की। लेकिन मेरे पापा ने मुझे पहले ही तैयार करवा दिया था कि कोई बात, अगर इस बार नीट में नहीं हो पाया तो हमें एक बैकअप प्लान चाहिए। और जो मेरे बायो के सर थे सिद्धम अकेडमी में, वो हमेशा ये कहा करते थे कि अगर आपके पास में छाता है तो बारिश नहीं होगी, अगर आपके पास छाता नहीं है तो बारिश ज़रूर होगी। उनका कहने का मतलब था कि अगर आपके पास में कोई बैकअप प्लान नहीं है तो आपकी लंका लग सकती है, लेकिन अगर आपके पास में बैकअप प्लान है तो आप एक सेफ साइड पे हो कि अगर ये नहीं हुआ तो चलो ये ठीक है। तो उस वजह से मैंने एम्स नर्सिंग का फॉर्म भर दिया था। मेरे पास मौका था पैरामेडिकल का भी भरने का, लेकिन मुझे बहुत अपनी मेहनत पे यकीन था कि नहीं यार मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, तो मैं एक एग्ज़ाम का ही भर देती हूँ, इतने सबका मैं वो नहीं ले रही। फिर जब पेपर आ गया नीट का, 629 मार्क्स आ गए, उसके बाद में आई थॉट कि हाँ मार्क्स आ रहे हैं, अब क्यों पढ़ूँ मैं एम्स नर्सिंग वाले एग्जाम के लिए। मैंने कुछ नहीं पढ़ा। फिर उसके बाद में जब रिजल्ट वगैरह आ गया, फिर बहुत दुख हुआ था, मतलब दैट वॉज मोस्ट ट्रॉमेटिक डे ऑफ माई लाइफ, जब वो नीट का रिजल्ट आया था 24 का। जो रैंक आई थी मेरी, बहुत ही नीचे की रैंक आई थी। एंड देन उसके बाद में फिर मेरी मम्मा ने मतलब बहुत ऐसे मोटिवेट किया था कि ठीक है कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अभी हमारे पास एक और एग्ज़ाम बचता है जो कि था एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम। टू बी ऑनेस्ट मुझे पता तक नहीं था कि एम्स नर्सिंग क्या होता है, उसका एग्ज़ाम कैसे होता है, कुछ नहीं पता था मुझे कि क्या मार्किंग स्कीम है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स है। फिर उसके बाद में मैंने ऑनलाइन सर्च किया, तो तब कुछ कुछ मेरे को चीज़ें समझ में आई कि अच्छा ये सब होता है। जीके के लिए तो मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं क्या पढ़ूँ, तो मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं था। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री बायो यही मेरा स्ट्रॉन्ग था।
मुझे याद है एम्स नर्सिंग का जब मैं एग्ज़ाम देने जा रही थी तो आई वाज़ वेरी सैड, मतलब मैंने रोते-रोते, जब वो हम सीबीटी कंप्यूटर्स पे टिक कर रहे होते हैं ना, तो जैसे कुछ क्वेश्चन्स आ रहे थे, तो मुझे इतना रोना आ रहा था, मेरी आँखों में आँसू थे और मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, क्योंकि आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि मुझे ये एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा। मतलब ऑब्वियसली आपने इतनी मेहनत की हो किसी और एग्ज़ाम के लिए, फिर आप कोई और एग्ज़ाम बैकअप के तौर पे दे रहे हो तो कैसा ही लगेगा, और ये चीज़ तो कभी मेरी लिस्ट में भी नहीं थी ना, इसलिए तो ये एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम हुआ और इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया विद अ गुड रैंक। मेरी रैंक 521, हाँ 521 थी ऑल इंडिया रैंक एम्स नर्सिंग के एग्ज़ाम में। फिर उसके बाद में बात आई थी काउंसलिंग की कि काउंसलिंग कैसे करानी क्या है, तो मैंने बहुत उसमें दिमाग लगाया था, क्योंकि काउंसलिंग मुझे पता था जैसे नीट की होती है वैसे ही शायद इसकी भी होती होगी, क्योंकि हर जगह पे यही फंडा चलता है कि आपको हमेशा रैंकिंग वाइज कॉलेज भरने होते हैं। अब जब मैंने काउंसलिंग के लिए अपनी जो प्रेफरेंस हम चॉइस फिलिंग करते हैं, तो उसमें मैंने एम्स दिल्ली 4th पे रखा था। ऐसा क्यों किया था मैंने, नहीं सॉरी 5th पे रखा था। ऐसा मैंने इसलिए किया था क्योंकि मुझे दिल्ली कभी भी नहीं जाना था। लाइक इट्स लाइक मेरे मतलब मुझे पर्सनली सेफ नहीं लगता था दिल्ली, और आई नो इट्स वेरी गुड, मतलब स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है वहाँ की पढ़ाई का, बट मुझे नहीं जाना था। तो काउंसलिंग में ना हमेशा ये चीज़ याद रखनी होती है कि तुम्हारी रैंक कितनी है उस हिसाब से भरो, और कभी भी है ना, मतलब ऐसा मत भर दो कि जो सबसे नीचे का कॉलेज है वो तुमने सबसे ऊपर भर दिया, ऐसा मत करो, क्योंकि जब सेकंड राउंड में अपग्रेड की बारी होगी तो फिर तुम्हारा कॉलेज अपग्रेड ही नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, तो जो मेरी प्रेफ़रेंस थी वो कुछ ऐसे थी कि फर्स्ट पे एम्स जोधपुर है, सेकंड पे ऋषिकेश है, थर्ड पे नागपुर है, फोर्थ पे भोपाल है एंड देन फिफ्थ पे दिल्ली है, ठीक है? तो मेरे को जो फर्स्ट राउंड था उसके अंदर मेरे को एम्स नागपुर मिल गया, मतलब कि जो थर्ड जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेरे को मिला था एम्स नागपुर, तो मैं एम्स नागपुर गई थी। यहाँ पे मैं फ़ोटो लगाई है, मेरे पापा के साथ में गई थी और मुझे बहुत सुंदर लगा था क्योंकि इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिल रही थी ऑब्वियसली। लेकिन फिर एक बहुत ही फ़नी इंसिडेंट हुआ जो कि मैं किसी और दिन किसी और वीडियो में बताऊँगी, और ये भी था कि वो बहुत दूर था मेरे घर से। ऑल्दो दूर घर से मेरा कॉलेज दूर होना कभी भी लाइक वो दिक्कत वाली चीज़ नहीं रही थी मेरे घर वालों के लिए, क्योंकि मेरे पापा को हमेशा ऐसा था कि मैं कहीं अच्छी जगह जाके पढूँ, बेशक वो भले ही कितनी ही दूर क्यों ना हो। और लेकिन फिर उसके बाद में सेकंड राउंड में फिर मम्मी जो थी उन्होंने कहा था कि ये बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा, तुम आओगे कैसे अगर कभी अकेले भी आना पड़ा तो। तो फिर उसके बाद में सेकंड राउंड जब था तो अपग्रेड होकर के मुझे मिल गया था एम्स ऋषिकेश। Wow! अब देखो एम्स ऋषिकेश मुझे मिल गया था, बहुत सुंदर जगह थी, लाइक तुम यार इमेजिन करो इतनी प्यारी जगह ये ऋषिकेश के लोगों के टूरिस्ट स्पॉट है, टूरिस्ट प्लेस है, लोग ट्रिप प्लान करते हैं, उनकी ट्रिप हो नहीं पाती और मैं ऐसी जगह पे पढ़ रही हूँ, तो बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर है, ऑब्वियसली कैंपस भी बहुत प्यारा है। लेकिन मुझे पर्सनली अब जोधपुर चाहिए था, क्योंकि जोधपुर का कंपैरेटिवली आई थिंक जो एजुकेशन और वो मतलब रैंकिंग में भी बहुत अच्छा है, तो मुझे वो चाहिए था। लेकिन अब अगर मेरे को जोधपुर चाहिए था तो अब मेरे को अपनी जो सेकंड राउंड में सीट मिली थी वो छोड़नी पड़ती। तब जाकर के ही मैं थर्ड राउंड में काउंसलिंग का जो राउंड था उसमें बैठ सकती थी। लेकिन मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती थी, क्योंकि मेरे पास मैंने नीट और नर्सिंग के अलावा और कुछ फॉर्म भरा भी नहीं था कि मैं अगर मेरी सीट ऋषिकेश की भी चली गई तो फिर मैं वो दे दूँगी। तो इस वजह से फिर मैं ऋषिकेश में ही ले लिया मैंने। तो हाँ, ये थी जर्नी मेरी 10th से लेकर के नर्सिंग में आने तक की, ऋषिकेश में आने तक की। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस हुए, यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिए एंड देन आफ्टर सम डेज़ मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गई थी फर्स्ट ईयर में। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत बुरा लगता था। आई यूज्ड टू लाइक समटाइम्स क्राई एज़ वेल कि मैं क्यों आई हूँ यहाँ पे, मुझे कुछ समझ नहीं आता। ये डिग्री तो मैंने कभी सोची भी नहीं थी, और मतलब ऐसा होता है ना कि यार तुम किसी और के लिए मेहनत कर रहे हो, किसी और पेपर के लिए, और फिर तुम्हें बैकअप में ये लेना पड़ रहा है। बट उस वक़्त फर्स्ट ईयर में मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील होता था, लेकिन जैसे-जैसे टाइम बीतता गया और हम जब क्लिनिकल में काम करते हैं तो हम देखते हैं कि कितनी रिस्पेक्ट मिलती है नर्सेस को, टू बी ऑनेस्ट नर्सिंग ऑफिसर्स को कितनी रिस्पेक्ट मिलती है। एज अ टीम काम करते हैं, इवन सम इंटर्न्स डॉक्टर्स नर्सेस से हेल्प लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये कैसे करें, इसको किस तरीके से करना चाहिए, तो ऐसा लगता है कि हाँ यार इतना भी बुरा नहीं है, ये भी बहुत हम जो मिला है उसके लिए मुझे बहुत ब्लेस्ड होना चाहिए। मुझे सबसे ज़्यादा फ़ैसिनेट जो फर्स्ट ईयर में यहाँ पे रहना करता था, लाइक मुझे क्लिनिकल पोस्टिंग्स मुझे बहुत पसंद थे, क्योंकि आपको इतना कुछ सीखने को मिलता है। ऋषिकेश में इतना हाई क्राउड है, इतना अच्छा एक्सपोजर है, पेशेंट एक्सपोजर, आपको बहुत सारी लर्निंग्स, बहुत सारे प्रोसीजर्स जो इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। सेकंड चीज़, यहाँ पे मेस का खाना इज़ गुड, लाइक मतलब अब ऑब्वियसली अगर आप एक ही जैसा खाना अब 2 साल तक खाओगे तब तो अजीब ही लगेगा, लेकिन इनिशियली इट वाज़ वेरी गुड। क्वालिटी इज़ गुड। ऑल्सो आई एम इन फिनिक्स ग्रुप, द मोस्ट वायरल ग्रुप ऑफ आवर कॉलेज, तो मैं उसमें भी हूँ। दैट इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट प्लेस लाइक इन द कॉलेज। तो या दिस वाज़ इट, मतलब यही है अब तक तो फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर में इट इज़ थोड़ा मोर हेक्टिक बिकॉज़ इंटेंस एरियाज़ लाइक आईसीयू, सीसीयू, हेमोडायलिसिस यूनिट ऐसी जगह पे पोस्टिंग्स होती है सेकंड ईयर के अंदर। एंड बहुत कुछ सीखने को है, इतना कुछ पढ़ने को है, सिलेबस ही खत्म नहीं हो पाता, टीचर्स नंबर ही नहीं दे रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें सेकंड ईयर में थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। बट या जैसे-जैसे बढ़ रहा है वैसे-वैसे सीख भी रहे हैं। तो हाँ, बस इतना ही था आज की वीडियो में। तो लाइक सेकंड ईयर तक मैंने क्या-क्या किया है, क्या नहीं किया है। सेकंड ईयर में हमें दूसरे रूम अलॉट हुए हैं, जो कि छोटू-सा अभी मैंने इसको डेकोरेट करना मुझे बाकी है, और रूम टूर भी आ सकता है इफ़ यू विल कमेंट डाउन कि कैसे रूम्स मिले हैं हमें, क्या-क्या हमें फैसिलिटीज़ मिलती है कॉलेज वालों की तरफ से ही। और
yeah, that is it. Like second year is going good. Slowly I am coming back into my that पढ़ने वाली चीज़ जो कि मैंने लास्ट टाइम 2024 नीट में पढ़ा था। उसके बाद में फर्स्ट ईयर में तो इट वाज मोर लाइक कि हाँ हाँ कॉलेज है तो मस्ती करनी है, लेकिन नहीं, अब सेकंड ईयर में आई एम मोर लाइक सॉल्विंग एमसीक्यूज एंड स्टडिंग डिफरेंट डिफरेंट। इट फॉर दिस लॉन्ग फॉर्म ऑफ वीडियो। मुझे नहीं पता ये वीडियो कितना बड़ा हुआ है कितना छोटा होगा, जो भी है। इफ़ यू हैव सम डाउट्स डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड मेजरली क्लिनिकल्स और मेडिको रिलेटेड स्टफ़ का जो कंटेंट है वो सब के लिए। या दैट इज़ इट, बाय।